सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसके बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि जो 41 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एमएनएज जिनको ये कहा जा रहा था कि भी उनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा और उनको लेकर हुकूमत ये आइनी तरमीम करने जा रही थी, अब अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर अब वो 41 लोग वोट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है आज की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर अपना एक रद्द अमल दिया है। वो क्या है और क्या अब ये मुतनाज़ा फैसला इसको कौमी असम्बली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब जब नेशनल असम्बली की वो कमेटी जिसमें एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए और अब आगे एक स्पीकर साहब ने एक असम्बली बनाई जो कि कौमी असम्बली के अमूर को देखेगी, उसका इजलास हुआ और उस इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब घबरा गए और उन्होंने वहाँ पे एक वावेला मचाया। वावेला क्यों मचाया गया, ख्वाजा आसिफ साहब को क्या मसला है और ये किसके कहने पे सारा कुछ किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग ख्वाजा आसिफ साहब के जो रवैया है उसी पे बात करते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया। जलसा करने के बाद एज़ यूजुअल या जैसे एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, FIRs हुई, दहशतगर्दी के पर्चे हुए और फिर हमने देखा कि लाइटें ऑफ करके, कमरे बंद करके, दरवाजे लॉक करके MNAs को नेशनल असम्बली इस्लामाबाद से उठाया गया, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ शोर मचाया बल्कि जो दूसरी इत्तेहादी जमातें थीं उन्होंने भी शोर मचाया। इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक सेशन हुआ, जो स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब थे उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जो गिरफ्तार कारकुनान थे, और फिर उसके बाद अयाज सादिक ने एक और स्टेप लिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं इसको उन्होंने सब जेल का दर्जा करार देते हुए कहा कि अब ये जितने भी MNAs हैं जिनके खिलाफ FIRs हैं ये अपने अपने लॉजेस में रहेंगे और इनको वापस जेल या थाने में नहीं लेके जाया जाएगा। इट मीन्स ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिया गया है। और इसके बाद फिर स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि फ्यूचर में कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो और जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके मसाइल को हल किया जा सके। उसका इजलास था आज, और इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एतराज़ उठाया कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें उठाया गया है, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब आग बगुला हो गए। उन्होंने कहा कि जी देखें, 4 साल पहले की बातें भी याद करें जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी बीवी बीमार है तो मुझे उसका हालचाल पूछने दिया जाए, लेकिन तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, अब आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं इसकी सारी की सारी हिस्ट्री क्या है कि ख्वाजा आसिफ साहब को प्रेशर है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने जितने भी MNAs हैं उनको ये सजेशंस दी हुई हैं और उनको ये बताया हुआ है कि ये जो गिरफ्तारियों वाला प्रोसेस है इसको आपने हर हाल में डिफेंड करना है, चाहे इसके लिए आपको जमहूरियत की धज्जियाँ क्यों ना बखेरना पड़े। तो नाज़रीन, ये है नेशनल असम्बली की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने 4 साल पीछे एक तवज्जो दिलाओ नोटिस दिलवाया पार्लियामेंटेरियंस का, लेकिन इसके जवाब में महमूद अचकज़ई साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को ना सिर्फ डांटा, कहा कि आप बैठ जाएं और चीज़ों को, प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद भी वो जो कमेटी की कार्रवाई थी वो ज़्यादा देर नहीं चल सकी और फिर उसके बाद वो इख्तिताम पजीर हो गई। अब हम आ जाते हैं नेशनल असम्बली के उस ऑर्डर की जानिब जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 41 MNAs हैं जिन्होंने हल्फनामा जमा नहीं करवाया था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये ऑर्डर जारी किया है कि अब उनके वोट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक सवालिया निशान है, जिसके बाद अब ये जो आइनी तरमीम होने जा रही है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती हुई दिखाई देती है। अब नाज़रीन, अगर हम बात करें आइन और कानून की, तो आइन और कानून के मुताबिक तो पहले भी पाकिस्तान में फ़ैसले नहीं हो रहे थे और कई चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ आइन, खिलाफ कानून पाकिस्तान में वो रूनुमा हो रही हैं, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि नेशनल असम्बली भी उसको प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहली बात ये थी कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ जब तहलील हुई तो 90 रोज़ में आइन के मुताबिक इलेक्शंस होना थे, लेकिन वो नहीं हो सके। फिर उसके बाद आइनी तरीक़ाकार के तहत जो निगरान सेटअप था उसने इलेक्शंस करवाने थे 90 रोज़ में, वो भी नहीं करवा पाया। फिर यही मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक ऑर्डर के तहत इलेक्शंस करवाए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक
पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ना सिर्फ बल्ले का निशान छीन लिया गया, बल्कि उनके जब वो मुंतखब हो गए और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो फिर उन्होंने एतराज़ उठाया कि जी हम तो फॉर्म 45 और 47 के नताइज हमें नहीं मिले, तो उसके ऊपर भी कोई आइनी तरमीम या कोई आइनी आवाज़ नहीं उठाई गई। तो पाकिस्तान में आइन जो है वो ज़ाहिर सी बात है ताकतवर की घर की लौंडी है, जिसको वो हस्बे ज़रूरत अमेंड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में ना ही तो कोई आइन है और ना ही कोई कानून है। तो ये है पाकिस्तान में आइनी और कानूनी मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब देखना ये होगा आया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया, इसको कौमी असम्बली और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानता भी है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिफिकेशन मांगी कि आपने जो फ़ैसला सुनाया है इसकी तफसीलात हमें दी जाएं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कहा कि ये एक ताख़ीरी हरबा है और ये इस प्रोसेस को डिले करने के लिए है, और इस तरह से उन्होंने इसको रिजेक्ट तो कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी ऑर्डर्स नहीं माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और दूसरी अदालतों के, तो अब वो कैसे मानेंगे। नाज़रीन, इस तरह से ये हैं आज की ख़बरें। अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं कि एक तरफ तो नेशनल असम्बली में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि नेशनल असम्बली को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आगे चलने दिया जाए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNAs को भी फ्लोर पे उतनी ही आज़ादी हो जितनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान को है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये PDM की गवर्नमेंट के लिए वैसे भी जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को तो परमिशन ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है, वो तो कहीं और से ऑर्डर लेके ये सारी प्रोसेस को चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को ना ही तो फ्लोर देने वाली है और ना ही आगे चल के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो आगे चलता है, ना ही उसके तहत कोई आज़ादी मिलने वाली है। ये जो कमेटियाँ बनती हैं, ये जो आप ये कह लें कि कमेटियों का मकसद ही ये होता है कि प्रोसेस को डिले करना। अब ज़ाहिर सी बात है ये भी एक ताख़ीरी हरबा है हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमिकल जो बहरान है उसमें घिरती चली जा रही है, अवामी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, अवामी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना ये होगा आया कि ये जो टूटी फूटी हमारी फॉर्म 47 वाली नेशनल असम्बली है ये मज़ीद कितना अर्सा चल सकती है, और इमरान खान को मज़ीद कितनी देर जेल में रखने के लिए ये आइन और कानून इस असम्बली का साथ देता है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है वो आगे बढ़े, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ताकि ये आगे चल के इकनॉमिकल स्टेबिलिटी का पेश खैमा बने। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो और अवाम के मसाइल कम करने की तौफीक अता फरमाए। इन सियासतदानों को अल्लाह हाफ़िज़।